करणी सेना ने जो तांडव किया, तो ये साबित होता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर उनकी स्थिति ये है कि उनके सर में काफ़ी चोट है और वो बता रहे हैं कि हमको हमेशा मिचली जैसा, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, जिससे साबित हो रहा है कि उनके सिर में काफ़ी गहरी चोट है। वह चूँकि बेबाक टिप्पणी करते हैं, इस नाते हो सकता है किसी के दिल दिमाग में उनके प्रति रंजिश हो सकती है, लेकिन वो चूँकि सही बोलते हैं तो सही बातें कड़वा होती ही है। डिफेंस के रूप में अगर उनको बचाने के लिए कुछ लोगों ने हमलावरों को अगर मारा या ढकेला, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा, कोई केस बनता ही नहीं। पहली बात तो यह है कि मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। तो पुलिस का रवैया इतना खराब है कि पुलिस जिसके ऊपर हमला हुआ उसका FIR फर्स्ट नहीं दर्ज कर रही है। पार्टी के कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया कि इन्होंने चक्का जाम किया, कहीं कोई चक्का जाम नहीं हुआ। गंभीर हमला हुआ, इनकी हिम्मत से ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मिश्रा जी पे जिस तरह से हमला हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया कि करणी सेना ने उस पर हमला किया है। देखिए, मैं तो ये सीधे मानता हूँ कि ये सरकार की नाकामी का यह द्योतक है कि यहाँ मिश्रा जी को जिस तरह से मारा पीटा गया, धमकियाँ पहले से दी गई और जिस तरह से आगरा में तलवार और हथियार लहराते हुए करणी सेना ने जो तांडव किया, तो ये साबित होता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब जहाँ तक करणी सेना का नाम तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। हम तो केवल यही जानते थे कि हमारे देश में, प्रदेश में 3 सेनाएं हैं। एक स्थल सेना है, एक जल सेना है और एक वायु सेना है। और कोई सेना अगर कोई चलाता हो तो सरकार के पैरेलल, तो उसकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों में कोई विंग होती है तो वह विंग पॉलिटिकल काम करती है, वह हिंसात्मक काम नहीं करती है। लेकिन पुलिस जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि करणी सेना का इस पे हाथ नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो बता रहे हैं कि हम करणी सेना से, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कोई करणी सेना यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा नाम सुनने को मिल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो मनबड़ किस्म के लोग हैं, उनके द्वारा यह संगठित उपद्रव और हिंसा की जा रही है। कोई सेना यहाँ पर कभी नहीं थी और न आज ही कोई सेना है और अगर सेना चलती है, अगर कोई ऐसी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, तो यह भी गलत है कि यहाँ सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति और सरकार के ही खिलाफ अगर कोई सेना चलाता हो अलग से, तो यह भी गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं ऐसी कोई व्यवस्था बनारस वाले मिश्रा हर तबके की आवाज़ उठाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से भी उन पर हमला किया गया है। बनारस के हमारे हरीश मिश्रा जी हैं, जिनको मैं देखने के लिए यहाँ पर आया, वह चूँकि बेबाक टिप्पणी करते हैं, इस नाते हो सकता है किसी के दिल दिमाग में उनके प्रति रंजिश हो सकती है, लेकिन वह चूँकि सही बोलते हैं तो सही बातें कड़वा होती ही है। सही बात कड़वा होती ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही है कि यहाँ पे कानून का राज है, तो किस तरह से देखिए, कानून का राज अगर है तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। उनके ऊपर
बीएनएस जो है का 109 धारा 109 के तहत जो है उनको जो हमला उनके ऊपर हुआ उस पर वो डिफेंस में, अगर बीएनएस की धारा 38 में डिफेंस के रूप में अगर उनको बचाने के लिए कुछ लोगों ने हमलावरों को अगर मारा या ढकेला तो उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि वो डिफेंस प्राइवेट डिफेंस में ऐसा किया गया जो है। और यहाँ पर पुलिस का रवैया इतना ख़राब है कि पुलिस जो है जिसके ऊपर हमला हुआ उसका एफआईआर फर्स्ट नहीं दर्ज कर रही है। फर्स्ट में पुलिस जो है एफआईआर उनका दर्ज कर रही है जो डिफेंस में जो है जिनके ऊपर 2-4 थप्पड़ जो है उनके अगल बगल के लोगों ने बचाव में मारा, तो उल्टा काम कर रही है जो है। जिसके ऊपर हमला हुआ पहले ने उसका मुकदमा दर्ज होगा, बाद में तो जो उनके ऊपर मुकदमा और उसमें बचाव में दूसरे लोगों ने मारा, तो फिर हरीश मिश्रा जी को उसका मुलजिम बनाने, कहीं ऐसी कानूनी व्यवस्था है ही नहीं है कि जो मारा जा रहा हो, जिस पर लोग हमला कर रहे हों जानलेवा, और वह उसके अगल बगल के लोग अगर बचाव में उन डिफेंस में जो है उनको अगर मार रहे हैं या धकेल रहे हैं या उनको वहाँ से खदेड़ रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा हो। और जो पार्टी के कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया कि इन्होंने जो है चक्का जाम किया, कहीं कोई चक्का जाम नहीं हुआ, बल्कि हमारे जिलाध्यक्ष जी महोदय जो है सबको एकत्रित कर रहे थे जो है, और मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन करना तो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई काम कोई अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेगा और न्याय नहीं देगा तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन तो करबे करेंगे, लेकिन उसको दबाने के लिए, बात को दबाने के लिए कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति न कर सके, अपनी बात न कर सके, उसको जो है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये लोग जो है फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिए और उसमें हरीश मिश्रा जी को भी जो है मुलजिम बना दिए। मैंने जो है बात किया है, सीपी महोदय से बात करना था तो वह बाहर छुट्टी पर चले गए थे, तो उनके स्थान पर डीसीपी महोदय आए हुए थे जो है। मैंने सारी बातों को उनसे बताया है और कहा है जो है कि इस तरह से अगर पुलिस का रवैया होगा जो है कि किसी हमला करने वालों को डिफेंस अगर पुलिस देगी जो है तो फिर कानून का कैसे काम कर पाएगी जो है। पुलिस अगर नहीं सुनती तो कानूनी कार्रवाई आप लोगों की क्या होगी? देखिए वो तो हम पुलिस का रवैया देख रहे हैं। पुलिस को तो पहले जो है मुकदमा उन लोगों के खिलाफ़ दर्ज करना चाहिए जो लोग इनको पहले से धमकी दे रहे थे मोबाइल पर, और उसकी सूचना वहाँ के एसएचओ को दी गई। तो एसएचओ को पहली जिम्मेदारी उसकी थी कि वह उस मोबाइल नंबर को लेकर के ट्रेस करे और जिनकी वो मोबाइल है उनके खिलाफ़ जो है वह मुकदमा दर्ज करे जो है, यह उसकी जिम्मेदारी थी। सवाल ये कि जब बनारस वाली मिश्रा जी को पता था कि उन पर हमला का, तो बाहर क्यों घूम रहे थे? वो समझ रहे होंगे कि धमकी देने वाले इसी तरह देते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक्शन होगा नहीं, केवल वह बयानबाजी करते होंगे कि इस तरह का, जैसे गंभीरता से उसको उन्होंने नहीं लिया। यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनको सुरक्षा में आना चाहिए जो है, लेकिन वह खुलेआम जैसे रोज़ आते थे उस तरह से आए, वह इस गंभीरता को नहीं समझ पाए। अभी आप उनसे मिले हैं, हाँ। क्या स्थिति उनकी है और क्या डॉक्टरों से बात हुई? देखिए वहाँ पर उनकी स्थिति ये है कि उनके सर में काफ़ी चोट है और वो बता रहे हैं कि हमको हमेशा मिचली जैसा, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, जिससे साबित हो रहा है कि उनके सिर में काफ़ी गहरी चोट है। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप इलाज करिए, इलाज करने में कहीं भी आपको दिक्कत महसूस होती हो तो आप रिफ़र कर दीजिए। हम लोग लखनऊ पीजीआई है, केजीएमसी है, लोहिया है, हम लोग वहाँ मेदांता है, हम लोग वहाँ ले जा कर के दवा करा लेंगे जो है, लेकिन आप नुकसान न होने पावे, आप लोग इनकी बेहतर से बेहतर दवा का प्रयोग करिए जो है। और जो भी सीटी स्कैन वगैरह कराना है, जो मशीनें उपलब्ध हैं यहाँ पर, उससे जो है कराइए। नहीं यहाँ उपलब्ध है
तो जो जिस हॉस्पिटल में उपलब्ध है वहाँ से कराइए। मतलब अभी स्थिति ठीक नहीं है उनकी? नहीं, स्थिति ठीक नहीं, मैंने देखा। आखिरी सवाल रहेगा कि इन सारे मामलों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरे नज़र बनाए हुए देख रहे हैं? वो तो सब चीज़ को देख रहे हैं जो है, उन्होंने ट्वीट भी किया था जो है, और बात भी किए हैं लोगों से जो है, और कल हम जा भी रहे हैं लखनऊ जो है, आज ही जो है उनसे मिल करके इन सारी चीज़ों को बताएंगे भी जो है। लेकिन यह प्रदेश में जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी ख़राब इस समय है कि अब उसको का बयान नहीं किया जा सकता। कि आप बताइए जो है कि सरेआम जानलेवा हमला, सरेआम जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ इतने ज़्यादा लोग जो है खुले असलहा लेकर के जो है, और आसमान में लहराते हुए जो है गाड़ियों के ऊपर बैठ करके उसको दिखाते हुए और जा रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ नहीं। तो इसका मतलब कि सरकार उसको कानूनी मानती है। और जिस तरह से अखिलेश यादव को कहा गया कि एक शख्स ने कहा कि गोली मार दूंगा अगर वो सामने आ जाए, नहीं तो उसके खिलाफ तो कोई मुकदमा वो दर्ज करेंगे नहीं जो है। जिस शख्स ने बयान दिया उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिससे इसमें लगता है कि कार्यकर्ताओं को सरकार का सह है, जिसके बदौलत से वह कानून को हाथ में ले करके जो है इस तरह की घटनाएं करने पर आमादा है।